जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में अब तक की सभी शिफ्ट पर बेस्ड अति संभावित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है, दीपा नामक स्थानांतरित कृषि किस क्षेत्र में किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़, अंडमान और निकोबार आइसलैंड में। अगला प्रश्न है, जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बनारस घराने से। अगला प्रश्न है, आईसीसी T20 विश्व कप 2021 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को कितने विकेट से हराकर पहली बार खिताब पर अपना कब्जा किया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 विकेट से। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में सिक्किम के राज्यपाल कौन बने थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, कुछ पहाड़ों में बर्फ़ की अस्थायी रूप से जमी हुई नदियां होती हैं, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, दीवान ए आला मुग़ल प्रशासन में किसका प्रमुख होता था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजस्व और वित्त मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कथक नृत्य। अगला प्रश्न है, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा शहर है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चनहूदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 मई 1917। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 395 अनुच्छेद। नेक्स्ट प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद सबसे पहले कौन से ओलंपिक में खेले थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, दोआब किस क्षेत्र में पाया जाता है?
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दो नदियों के बीच में। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना होता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्षेत्रीय नियंत्रण किस अधिनियम के जरिए लिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के जरिए। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 2002 में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड राज्य से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा VVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने किसे बंगाल का नवाब बनाया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मीर जाफ़र को। अगला प्रश्न है, 2023 पुरुष क्रिकेट एशिया कप फाइनल विजेता टीम कौन रही थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 में हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, बीटिंग रिट्रीट समारोह किस तारीख को होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 29 जनवरी को। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होता है 8.86%। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, रंजनी हेब्बार किससे संबंधित थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक भारतीय कर्नाटक संगीत गायिका थीं। अगला प्रश्न है, अलारमेल वैली किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।